शाम के गए थे मोतीपुर, उधर बाजार करके आए। पर्व का दिन था, 12-13 हज़ार रुपया हमारा लुंगी में अंदर बैट में रख ले थे, गंजी में थे। तब 6 बज गया शाम, तो गर्मी के दिन था तो हम छत पर लेटे थे। उसके बाद हमारा पत्नी से मैंने बहसा बहसी करने लगे, और करने के बाद हम देखे जाए आवाज़ कोची का मिल रहा है, तो नीचे उतर के आए तो देख रहे हैं जाए तुम सिलेंडर काहे नहीं बोल रहा है, तुम्हारा बेल हो गया? हम जी हमारा तो बेल रिकॉल देखा है, थाना में भी रिकॉल जमा कर थे। उसके बाद में क्या किया जाए, 2-4 थप्पड़ मारे और गाली गलौज देने लगे, और गाड़ी में बैठा के लेके चल गए थाना पर। थाना पर ले गए, उन्हें पुल उल पर कन्हू अथी में रखे, और वो के बाद में पेट्रोलिंग करने लगे। उसके बाद में हमको गाली गलौज दिए, कहे जो तुम जाके सिलेंडर बोलो। और देखे फेटा में जो क्या रखे हुआ है, क्या है साला ये? हमके सर पैसा खस्सी किनने के लिए रखे हुए हैं, कुर्बानी था तो खस्सी किनने जा रहे थे, खस्सी नहीं हुआ है, कल खस्सी हम खरीदेंगे। और पैसा 11,000 कुछ रुपया था, वो निकाल लिए। अब क्या नहीं, क्या निकाल लिया? जेपी गुप्ता। कौन है जेपी गुप्ता? कौन है? मोतीपुर थाना प्रभारी दरोगा है। किस चीज़ के केस में आपका बेल हुआ? वो डोरियट में लड़का को शादी किए थे ना, डोरियट मेरा केस था, हाई कोर्ट से बेल करवा चुके थे, रिकॉल भी देखा है और रिकॉल भी जमा कर दिए हुए थे। रिकॉल मेरे पास। अच्छा, बेल होने के बावजूद भी आपको उठा के ले गई? जी जी। क्या कारण है कि पुलिस आपको बेल होने के बाद उठा के ले गई? बहुत गाली गलौज देती है, कहती है जब पैसा दो हमको 20,000 रुपया, नहीं तो हम ले जाएंगे। हमको सर हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, गरीब आदमी है। साला तुमको मकान ढहा देंगे जेसीबी से, अब बुलडोजर लगा के, और थोड़ा मकान ढहा देंगे, गेट उट सब उखाड़ के ले जाएंगे। क्या कारण है कि वो आपको उठा के ले गए जमानत के बाद? माननीय न्यायालय के जो आदेश है उस पर आप जमानत मिल चुका है, फिर भी आपको उठा के ले गए, क्या कारण है? वो कह रही, पुलिस कह रहा था जो तुम जाओ कोर्ट में तेल मारते रहो, जज कुछ नहीं करने वाला है। हाँ, हम जो करेंगे सो होगा। उधर आते हमको पकड़बे किया, और हमारे मोहल्ला के आदमी लोग पहुँचे वहाँ पे, तो उनको भी गाली गलौज से बात करने लगे। कितने देर तक आपको थाने पर रखा गया था? करीब करीब वही 2 घंटा करीब। 2 घंटा। फिर आपको कैसे छोड़ाया? मोहल्ला के लोग पहुँचे तो जाके माने कि हमको छोड़े। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कासिम हुआ, और सारा डमर, वार्ड नंबर 18, थाना? थाना मोतीपुर। कल हम बगही में थे तो हमको साना डमर से कॉल गया कि मोहम्मद कासिम को जेपी गुप्ता उठा लिए हैं, और इस केस को जब बेल हुआ तो रिकॉल जो है थाना पर उमा जी को हम जाके जमा कर दिए थे। और उसके बाद जेपी गुप्ता जी से भी कह दिए थे कि सर उनका बेल हो गया है, तो वो कहे कि बेल करा लिया है, लेकिन हम उसको थाना पर नहीं बुला के लाता है, उसको हम नानी मतारी घरे जाके करेंगे। हम कहें कि सर यह आपका उत्तराधिकारी ऐसा नहीं है, आप प्रशासन है, आप कहिए कि हम नानी मतारी करेंगे तो ये अच्छी बात है। तो नहीं उसको बुला के लाओ, और नहीं तो उसका बेटा कि तुम सरेंडर कराओ। तो हम कहें कि सर हम लोग एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, हम लोग का यह काम नहीं है कि किसी को हम जेल भेजवाना। अगर वो बेल करा रहा है, आपके पास हम पैसा दिए हुए हैं डायरी लिखने के लिए, और पैसा ले लिए, डायरी भी नहीं लिखे। कितना पैसा लिया था डायरी? 15,000 रुपया लिए हुए थे। उसका फिर दोबारा जो है 7,000 रुपया लिए कि 2 आदमी के इंस्पेक्टर साहब सुपरविजन किए, 2 आदमी का नाम काट दिए और 2 आदमी के पेंडिंग में छोड़ दिए। तो एएसआई दरोगा जो है जेपी गुप्ता बोले कि हम 7,000 रुपया लेंगे, दोनों का फाइनल कर देंगे। 7,000 रुपया लेने के बाद भी टरकाते रहे और कहें कि इलेक्शन बाद हम फाइनल कर देंगे, और जब जाते हैं तो एक बार कहें कि फाइनल कर देंगे, पहले देहाती मुर्गा लाओ। हम कहें कि वो सर देहाती मुर्गा कहाँ मिलेगा, चाइनीज़ मुर्गा बा। तो ना चाइनीज़ हम नहीं खाते हैं, तो उनको हम मुर्गा नहीं दिए। उसके बाद जो है कि जबरन आए और मोहम्मद कासिम को उठा के ले गए, और पैसा के लिए कि हम उठा के ले जाएंगे तो हमको फिर पैसा मिलेगा। यह पैसा के लिए इतना गिरे हुए व्यक्ति है, और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किए। तुम हम कहे ओ सर कि इस तरह का लैंग्वेज सुधार लाइए, इस तरह का बात है। तुम भागता है कि नहीं साला, तुम भागता है कि नेतागिरी करता है, तुम इतना लोग के क्यों लेके आ गया? हम कहें कि देखिए आप गलत पकड़ के लाए हैं, हम लोग ऐबे करेंगे। जो आदमी बेल करा लिया उसके आप काहे लेके आए? तो नहीं हम लेके आएंगे, तुम मालिक है, तुम नेतागिरी करेगा, भागता है कि नहीं यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। हम लोग कहें कि सब सिस्टम में बात कीजिए। और उसके बाद जो है कि इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जैसे लगता है कि लोग राक्षस है। और यही उसके बाद हम लोग शंभू जी अभी प्रभार में थे, जब शंभू जी के पास हम लोग गए तो इतना विनम्रता से बात किए, और उसके बाद जेपी गुप्ता पर फ़ोन लगाए और बहुत तरह के उनको पूछे, कहे कि यह जो काम आप किए हैं बिल्कुल गलत किए हैं। अरे यह कानून सब पर लागू हो सकता है, जब आदमी बेल करा लिया तो उस आदमी को आप क्यों लाए? तो नहीं लाए हैं, 10 बजे छोड़ देंगे। आप 10 बजे कहाँ छोड़िएगा? मान लीजिए जब बेल करा लिया तो ना ऐसे वाले पूछताछ के लिए यहाँ तो पैसा लेना था, यहाँ पैसा ऐंठने की उनका आदत है। जो कोई भी केस हो पैसा भी लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। अच्छा, मोहम्मद कासिम का आरोप है कि गुप्ता जी उनके
फेरा से 12-13 हजार रुपया भी जी, वो बकरीद का पर्व था, बेचारा गरीब आदमी है, सब दिन भागल भागल रहता था। जब बेल हुआ तो घर थे और वो फेटा में 10-11 हजार रुपया खसी खरीदने के लिए रखे होते हैं। रास्ता में मारबो किए, अब पैसा फेटा से निकाल लिए। बताइए, यही इस प्रसाद। मामले के लिए क्या आप लोग कहाँ जाइएगा? सर, हम लोग न्यायालय जाएंगे, थाना प्रभारी से मिलेंगे और एसपी साहब से हम आग्रह करेंगे। हम सभी आदमी एसपी साहब के जाने के लिए तैयार हैं कि इसका निदान वही करेंगे। एसपी साहब, आईजी साहब, अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। क्या परिचय हुआ? शंभू कुमार है। कल की जो थाना की जो बातें थी, जो अभद्रता जो पेश की गई थी, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। जो हुआ है, और तुम ताम करके लैंग्वेज में कोई सुधार नहीं, और उस तरीके से एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि को इस तरीके से बात को बोलना और उसको थाना पर से भगा देना, क्या हम लोगों का अधिकार थाना पर जाने का नहीं है? हम लोग वहाँ पर गए तो तुम ताम और गाली गलौज देते हुए उसको हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, और वो जो कासिम शाह हैं उनके पॉकेट से पैसा भी निकाल लिया गया और काफ़ी अभद्रता व्यवहार किया गया, जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। इनका कहना है कि माननीय न्यायालय से इन्हें जमानत मिल चुकी थी, फिर भी पुलिस उठा ली। हाँ, ताज्जुब की बात है, जमानत मिल चुकी थी, रिकॉल भी वहाँ पर जमा हो चुका था, फिर भी वो आके और अपनी एक अंग्रेजी हुकूमत की तरह इनको उठाकर ले जाना, पॉकेट से पैसा निकाल लेना, इनके साथ हाथापाई करना, फिर मारपीट करना, ये सारा चीज़ रोजगारी में किया। बहुत निंदनीय बात है। जेपी सर हमको फ़ोन करके धमकी देता है कि तुमको दारू बेचता है, बोलो दारू घर में डाल के दारू, बोलो कथी कि मैं उठा के बोलो जेल तुम्हारा भेज देंगे। हमको पास रिकॉर्डिंग भी है। किस लिए वो बोलते हैं? ऐसा ही हमको धमकी देता है बार बार। क्या केस है मेरे ऊपर, इसलिए धमकी देता है। केस है इसलिए धमकी देता है। केस है आपके ऊपर? वो दहेज प्रथा वाला में हमको भी नाम डाल दिले है। तो दहेज प्रथा का केस है, तो फिर दारू का मामला कहाँ से है? हमको धमकी देता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, फंसाने की कोशिश करता है, कितना रुपया दो। बोलता है कि हाँ, दहेज प्रथा में केस है ना, इसमें आप बेल करा लीजिएगा, फिर भी हम दारू में फंसाएंगे। राजा बाबू को बार बार धमकी भी देता है और कॉल करके भी बोलता है। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग है। और इससे पहले भी एक मेरे गांव में केस हुआ था, बच्चा का लड़ाई था, उसमें भी जेपी गुप्ता आया था। तो गांव मेरे घर के सामने एक लेडीज़ है जो दादी लगेगी, उसको भी गाली उली दे के गया हुआ है।